सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ जुमेरात है, 12 दिसंबर है। और जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाया था और उसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी के, जिन पर मैं चाहता हूँ बात करूँ। कुछ लोगों ने भी मुझे कहा कि इस पर आप बात करें क्योंकि बड़े तशवीशनाक इशू है। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पिछले 20-25 सालों में काफ़ी बदल गई है, उनका स्टेटस चेंज हो गया है, तो इश्यूज़ की नौइयत भी मुख्तलिफ होती जा रही है। थोड़ा सा मैं आज एक बैकग्राउंड दूंगा आपको और कुछ इश्यूज़ के ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा आज इस रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डेड प्रोग्राम में। और फिर क्योंकि ये इशू इतने पेचीदा है कि इस पर लंबी बात करने की ज़रूरत है, तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से ऑन लाइन करूँ इसको, ताकि अगर किसी ने कोई मैसेज भी देना हो तो वो दे दे और बात लंबी भी हो सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी इन पे बात करना है और इनका हल भी तलाश करना है। कम्युनिटी जिस दौर से गुजर रही है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कम्युनिटी का, कि मैं अपने ज़ाती तजर्बा भी उसमें शामिल करके, कि मैं यहाँ पर 30 साल पहले 1989 में आया था। लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया था, 2 बच्चे थे मेरे और मैं आईटी प्रोफेशनल था। मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई, मुझे आते ही जॉब मिल गई और मेरी फिर लाइफ चलती रही जैसे पाकिस्तान में चल रही थी। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ सेट हो गए, बच्चे भी अब जवान हो गए। 2 बच्चे जो मैं साथ लेकर आया था उनकी शादियाँ हो गई, एक बच्चा है दोनों का। एक बेटा मेरा यहाँ पैदा हुआ 1993 में, तो ही इज़ आल्सो टर्निंग 26 नाउ। तो मैंने एक मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले जब मैं आ रहा था, लेट 80s में, ज़ाउलक के ज़माने में पाकिस्तान में, तुलबा के वीज़े का कोटा बढ़ा दिया गया था ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तानियों का, और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ आ रहे थे। और वो जिनमें से मेजॉरिटी जो थी वो आ तो रही थी एज ए स्टूडेंट, लेकिन उनका मकसद था कि ऑस्ट्रेलिया में सेट हुआ जाए और यहाँ परमानेंट सुकून अख्तियार कर ली जाए, और आसानी से मिल भी जाती थी। तो उसमें बहुत से लोगों ने शादियाँ कर लीं, इस तरह वो यहाँ के मुस्तकिल शहरी हो गए। बहुत से लोगों ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके फिर यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया और फिर कंपनी ने स्पॉन्सर किया, वो इस तरह वहाँ यहाँ पर परमानेंट हो गए। और अर्ली 90s में यहाँ पर असाइलम भी दी गई गवर्नमेंट ने, आई थिंक 93 या 1994 की बात है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है उस वक्त मुस्तकिल हो गए। तो वो जो अर्ली 90s में जो लोग मुस्तकिल हो गए, फिर 1-2 साल में या जिन्होंने शादी की उस तौर पे, तो उसके बाद उनके बच्चे बड़े हो गए। अब उनके बच्चे जवान हैं, बहुत सौ की शादियाँ भी हो गई हैं। मेरे 2 बच्चों की जो मैं साथ लाया था उनकी शादी हो गई, एक बच्चे उनके, और एक बेटा जो है मेरा वो जवान है, 26 है। और तो ये है सिलसिला। अब क्योंकि यहाँ पर वो उसके बाद से फिर 2000 से अगर लगाएं तो स्टूडेंट्स यहाँ कम आए, क्योंकि हालात यहाँ सख्त हो गए। स्टूडेंट वीज़ा जो दरकार होता है उसके जो क्राइटेरिया है वो सख्त कर दिया गया, इंग्लिश एग्ज़ाम सख्त कर दिए गए, आइट्स वगैरह। तो बहुत मुश्किल दिन ब दिन होता जा रहा है और अब बहुत मुश्किल है स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आना। और दूसरी बात ये कि जो मकसद था यहाँ आने का कि यहाँ पर कमाया जाए, इकनॉमिकल उसमें पहलू था, फैक्टर था, वो भी अब यहाँ पर नौकरी मिलती नहीं है आसानी से पार्ट टाइम। और फिर गवर्नमेंट के यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे पाबंदी है कि 20 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। वो चेकिंग भी होती है, पहले नहीं होती थी। इस कॉलेजेस में जहाँ वो एडमिशन लेते हैं वहाँ पर उनकी अटेंडेंस भी चेक होती है। तो कहने का मकसद ये कि हालात बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं या पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे आके यहाँ पर जो इकनॉमिक फैक्टर लेके आते हैं, कुछ पैसे यहाँ जमा करें और अपने जो उनके फैमिली है पाकिस्तान में उनको भी पैसे भेज सकें, क्योंकि यहाँ पर फीसेस बहुत ज़्यादा हैं कॉलेजेस की, वही देनी पड़ती हैं। पार्ट टाइम जॉब 18-18 घंटे काम करना पड़ता है और जॉब भी बहुत ऑड किस्म की हार्ड जॉब मिलती है। तो इसलिए अब स्टूडेंट आना भी कम हो गए। तो एक तो इशू ये है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से मुझसे सवाल करते हैं और कि जी हम बच्चे को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, किस तरह भेजें, वहाँ उनकी शादी कर दें। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमारे बेटे का ये किया हुआ है, उसकी शादी कर दें, किसी से भी कर दें, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से मुल्क से वो चला जाए और वहाँ जाके रहे आराम से। कई यहाँ पर हैं जिनकी जो परमानेंट नहीं है, स्टूडेंट हैं या किसी दूसरे वीज़ों पर है, वो चाहते हैं कि यहाँ मुस्तकिल हो जाएं और वो भी इतने डेस्परेटली चाहते हैं कि वो शादी हो जाए। वो भी लोग हैं, मुझसे वाइफ से मेरी सुरई से कहते थे कि हमारी कहीं शादी हो जाए। अब उनका मेन मकसद शादी करना है और हम देखते हैं कि उनमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि जो लड़की है वो क्योंकि ज़्यादा तादाद में मेल ही हैं, तो मैं मेल पर बात करूँगा आज,
कि वो लड़की कैसी हो, वो कहते हैं कैसी भी हो बस शादी कर लें ताकि हम पक्के हो जाए। तो एक तो यहाँ पर ये इशू है जो हम देख रहे हैं, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, आइंदा प्रोग्रामों में बात करूँगा। लेकिन दूसरा फिर यह है कि जिनकी शादियाँ हो गई हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं, जो पाकिस्तान में जिन्होंने शादियाँ की जाके और फिर वाइफ यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं। एक वो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके शादी की और उसमें ज़्यादातर लोगों की वजह ये थी कि वो यहाँ मुस्तकिल होना चाह रहे थे। अब उनकी भी बच्चे हैं, उनमें अब एक प्रॉब्लम दूसरा ये हो गया कि शादी तो हो गई, जो एक प्रॉब्लम था वो ओवरकम हो गया शादी की, लेकिन अब जो शादी के बाद जो एक लाइफ होती है उसमें मुख्तलिफ मसले होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, उसमें हम आंगी नहीं होती मियाँ बीवी के दरमियान, कपल्स के दरमियान। और फिर यहाँ का जो एक कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, जिसमें कि फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होती हैं, फैमिली वैल्यूज़ नहीं होती हैं, राइट्स की बात होती है। अगर मियाँ बीवी में ज़रा सा इख्तलाफ है तो फ़ौरन ही जहन में ये आता है कि भाई बीवी लड़की के हमारा राइट है और शौहर का वो कहता है हमारा राइट है। अगर वो यहाँ पर किसी गवर्नमेंट इदारे से रब्ता करें, यहाँ पर इदारे हैं जो हेल्प करते हैं, तो वो काउंसलिंग करते हैं। लेकिन वो जो काउंसलिंग होती है यहाँ पर कपल्स के बारे में, हस्बैंड का वाइफ की, वो सारा फोकस उनका राइट्स पे होता है कि भाई अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दैट्स राइट, आप सेपरेशन ले लें, आपके राइट ये हैं, आप तलाक ले लें, आपके राइट ये हैं। यहाँ पर वो सिलसिला नहीं है जो हमारे मशरक़ी तहजीब में या हमारे ख़ानदानों में, हमारे पाकिस्तान में आप किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर एक बरादरी सिस्टम है, ख़ानदानी सिस्टम है और लोकल पंचायत सिस्टम है। जो उनका मकसद ये होता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी इख्तलाफ हो तो उसको कैसे हल किया जाए। तो फोकस जो है वो रिजोल्यूशन पे होता है कि इनके दरमियान जो इख्तलाफ है उनको ख़त्म किया जाए ताकि ये आराम से रहें। और शादी का मकसद जो हमारे मशरक़ी कल्चर में है, ज़्यादा फोकस यही होता है कि शादी हो गई, वो एक दफ़ा ही होती है और फिर एक नस्ल आपने बनानी है, बच्चों को पालना है। तो हस्बैंड वाइफ का फोकस ज़्यादा ये होता है, कंप्रोमाइजेशन की तरफ होता है कि हमने रहना तो साथ ही है बहरहाल। लेकिन अब जो नई नस्ल को मैं देख रहा हूँ कि वो उनमें तलाक़ों का रेशो यूँ बढ़ रहा है कि वो ये समझाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वो कल्चर तो है नहीं, हर इंडिपेंडेंट है। तो उनको अगर वो किसी गवर्नमेंट के सोशल इदारे से रब्ता करते हैं तो वो फ़ौरन ही ये मशवरा देते हैं कि भाई अगर आपकी नहीं बनती तो यस यू हैव अ राइट टू हैव अ डाइवोर्स और सेपरेशन। और फिर उसमें तैयार हो जाते हैं वो, और उसके बाद में उनको डिवोर्स हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर डिवोर्स के दौरान और उसमें होने में जो फिर राइट्स की बात होती है, फिर उसमें प्रॉब्लम होते हैं। फिर ज़्यादातर देखा है कि जो मेल हैं, लड़के हैं, वो ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का मसला है, फिर बच्चे किसके पास रहेंगे। यहाँ के जो रूल्स हैं वो हैं कि वो बच्चे माँ के पास रहेंगे तो आदमी अकेला हो जाता है। ये सारे मसले हैं और इनका हल जो है वो किसी के पास नहीं है। यहाँ पर वो हल जो हमारी मशरक़ी रिवायात में, कल्चर में है, वो यहाँ के जो सरकारी इदारे हैं, जो यहाँ की रफ़ाई तंजीमें हैं, NGOs हैं, उनका जो तरीक़ाकार है, वो जो सलूशन देते हैं वो नहीं देते, जिसमें हमारी ख़ानदानी रिवायात शामिल हों, हमारा तरीक़ा या हमारी सोच, एक ख़ानदानी सोच है हमारी, बहैसियत मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारा जो कल्चर है, मशरक़ी कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर है, उसमें तलाक़ कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। बल्कि तलाक़ किसी को हो जाती है तो उस पर एक टाइटल लग जाता है कि ये तलाक़शुदा है, उसको सही तरह से देखा नहीं आता। इसलिए ख़ानदान में कोशिश होती है कि तलाक़ ना हो, ख़ास करके औरत के लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वेस्टर्न सोसाइटी में लोग परेशान भी रहते हैं और यहाँ पर फिर वो अहमियत नहीं होती इतनी ज़्यादा। एक तलाक़ हो गई, फिर एक शादी हो गई, फिर एक तलाक़ हो गई। यहाँ पर हर दूसरा गोरा जो है वो आपको डिवोर्स मिलेगा या सेपरेट मिलेगा, या दूसरी शादी कर ली उसने, लड़की ने भी छोड़ के कुछ और कर ली। लेकिन जो उसका जो एक ख़राब जो पहलू है, उसका जो बैड, उसका जो ये होता है कि जो बच्चे होते हैं, नस्ल होती है वो ख़राब हो जाती है। बच्चे भी छोड़, माँ बाप उनको देखते नहीं हैं, तो फिर वो जो एक ख़ानदानी रिवायात हैं वो कायम नहीं रहती, वैल्यूज़ कायम नहीं रहती। तो फिर पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं होती है, माँ की इज़्ज़त नहीं होती है, बाप की इज़्ज़त नहीं होती है। अब क्योंकि यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो रहा है तो हमारा भी डर इस बात का है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और जो हमारी जो नई नस्ल है वो भी इस चक्कर में ना चले जाएं वेस्टर्न कल्चर में। और तो क्योंकि नुकसान ये है कि फिर उनके भी बच्चे रुल जाएंगे, फिर वो भी फिर पेरेंट्स की कदर नहीं करेंगे। अगर मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हो तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है।
बच्चे फिर ना माँ के साथ जाते हैं ना बाप के साथ जाते हैं, कहें ना, लेकिन दिल में वो पसंद नहीं करते कि ये क्या हमारे माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन पर अच्छा असर नहीं पड़ता। लिहाजा हमें ज़रूरत इस बात की है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग रहते हैं, कि हमें यहाँ पर जो पाकिस्तान में तरीक़ेकार होता था, हमारे यहाँ पर सीनियर्स जो लोग हैं जो यहाँ पर 20-20, 30-30 साल से फैमिली के साथ एक फैमिली यूनिट पाकिस्तान की तरह बना के रहते हैं, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए हमारे यंग जनरेशन्स की। और इस सिलसिले में मुझे लोगों ने खुद कहा कि आप करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेज देखे हैं यहाँ पर। मैंने यंगस्टर को भी देखा है, बैचलर्स को भी देखा है, उनकी शादी उनको भी देखा है। बहुत सौ के हालात बड़े ख़राब हो गए थे, उनको फिर बैठ के जब बात की, अपने तरीके से बात की, हमने पाकिस्तानी तरीके से बात की, उनको समझाया, वैल्यूज़ को बताया, मियाँ बीवी की, बच्चों का बताया, तो वो बहुत बहुत करामत साबित हुई और उन्होंने अपने फ़ैसला तब्दील किया। तो लेकिन जो लोग एक दफ़ा चले जाते हैं किसी काउंसलिंग में गवर्नमेंट के पास, तो फिर वो फंस जाते हैं। तो इस लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी इस मामले पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि ये एक बड़ा पेचीदा मसला है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। एक चीज़ मैं आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को, लड़कों को, बैचलर्स को, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ हो, कि वो जब ये कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया आना है और भले हमारी शादी कर दें, हम शादी करके आ जाएं, कोई लड़की देख लें, और फिर कोई उनकी डिमांड भी नहीं होती, तो मेरा तजर्बा ये कहता है, हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, लेकिन जो हमारी रिवायात हैं और जिस मकसद के लिए हमारे कल्चर में शादी होती है, वो होती है हमारी नस्ल बढ़ाना, हमारी ख़ानदानी जो वैल्यूज़ हैं उनको आगे लेके चलना, और एक ज़िंदगी भर साथ निभाने वाली बात होती है, ताकि जो हमसे बच्चे पैदा हों वो भी ज़िंदगी भर साथ रहें, और माँ और बाप को माँ बाप समझ के उनके साथ ज़िंदगी गुजारें। माँ बाप, अगर हम माँ बाप हैं, हम किसी प्रॉब्लम में हो तो हमारा साथ दें, और वो इसी तरह कि हम एक छत के नीचे रहें जैसे पाकिस्तान में होता है, और वो वैल्यू दें। और ये उस वक्त हो सकता है जबकि मियाँ बीवी जो है वो, या लड़का या लड़की जब शादी करें, तो कोई दुनियावी कंडीशन के तौर पे शादी नहीं होनी चाहिए। शादी इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्योंकि किसी ने किसी मुल्क में जाके पक्का होना है तो वो शादी कर ले। ये रीज़न जब होगा तो वो, तो जब ये रीज़न मुकम्मल हो जाएगा, इसका अचीव हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम जब शुरू होंगे आपको। तो हमेशा कोशिश ये करें कि शादी जो असल शादी का मतलब है, जो मायने उसको रखें, और शादी में सिर्फ नुक्ता नज़र ये होना चाहिए कि हमने एक घर बसाना है और वो हमेशा के लिए बसाना है, हम इसलिए शादी कर रहे हैं। लिहाजा हमारे मज़हब में भी, अगर एज ए मुसलमान हम बात करें, तो उसमें भी ये कहा गया है कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे को जहनों को पढ़ लें, पसंद से शादी हो, माँ बाप की भी पसंद से शादी हो, मिलजुल के। उसकी वजह यही है कि शादी एक दफ़ा की जाती है और वो फिर ज़िंदगी गुजारने के लिए की जाती है। शादी इसलिए नहीं की जाती कि आपको किसी मुल्क की सिटीजनशिप मिल जाएगी, और या किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, या आपको कोई जायदाद मिल जाएगी, या रुपया पैसा मिल जाएगा। और ये सोच के शादियाँ जो करते हैं, तो मेरे देखने में ये आया है कि वो लॉन्गर लास्टिंग नहीं होती। शादी तो हो जाती है और फिर वो सवाल भी नहीं रहता कि अब शादी करनी है, लेकिन उसके बाद जो मसले होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि जो बुनियाद थी वो गलत थी। तो ये मेरा अपना उसूल है। आप किसी से कोई इससे डिफरेंट मायने भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब भी कोई ले सकते हैं कि किसी की नज़र में ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में यही है कि हमारे कल्चर में, हमारी रिवायत में, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, शादी ज़िंदगी गुजारने के लिए होती है। यहाँ जो लोग हैं पाकिस्तानी बैचलर हैं, वो शादी करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि भाई किसी से भी शादी हो जाए, किसी दूसरी कल्चर की लड़की से हो जाए, किसी दूसरे मुल्क के बैकग्राउंड की लड़की से हो जाए, बस मुसलमान हो, भले वो अरबी हो, अफ्रीकन हो, कोई भी हो। मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि शादी में जो ठीक है, मज़हब का तो एक हमारा ईमान है, उसका रिश्ता है, फैक्टर है, होना चाहिए, लेकिन शादी जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने का नाम है, जिसमें कल्चर का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हमारे जो रिवायात हैं उसका बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, हमारी रस्म व रिवाज का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और अगर आपकी मियाँ बीवी का रस्म व रिवाज, उनका कल्चर, उनकी ज़बान, उनकी सकाफ़त एक ही होगी, तो उनको ज़िंदगी गुजारने में आसानी होगी
और अपने बच्चों की परवरिश करने में आसानी होगी, क्योंकि वो हम ज़बान हैं, हम इलाका हैं, और उनका कल्चर भी एक ही है, उनकी शादियों की रिवायात और शादियों की तकरीबात हैं वो भी एक ही हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो भी उसी में परवरिश पाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पर, ये इसलिए मैं नहीं समझता कि आप इतनी बड़ी अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस करें यहाँ सिर्फ मुस्तकिल होने के लिए। और मैं ये बात समझता हूँ कि आजकल क्यों ये रुझान बढ़ गया है, उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हमारे मुल्कों के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ आज, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं माशी तौर पे कि माँ बाप भी अब ये कहते हैं कि अगर बेटा बाहर रहता है तो वहीं शादी कर ले, वहीं आबाद हो जाए, क्योंकि वो मजबूर है कि वहाँ पाकिस्तान में जो है वहाँ नौकरी नहीं मिलती, वहाँ क्राइम्स हैं, वह चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो जहन की जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो सिर्फ एक वजह से नहीं होती, वो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होती है। तो अगर आपने, वो मसले अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी शादी के बाद जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो मसले होते हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार सारी ज़िंदगी आदमी रहता है। तो यहाँ जो लोग हैं, अगर वो फिर भी किसी ना किसी तरह अगर वो पाकिस्तान जाकर सेटल हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं उनसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, छोटी बड़ी नौकरी रह के, तो कम से कम अपने माँ बाप के साथ होंगे, अपने बहन भाइयों के साथ होंगे, अपने कल्चर में होंगे, और जो हमारा एक रिवायती कल्चर है उसमें शादी करें। और शादी जब भी करने के लिए सोचें तो आप ये सोचें कि आप घर बसाने जा रहे हैं। आप इसलिए नहीं जा रहे कि आपने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है किसी मुल्क की, आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपने नौकरी लेनी है किसी अच्छी जगह पे, या आपने कोई जायदाद लेनी है। ये अगर सोच के शादी होगी तो वो देखा ये गया है कि वो कामयाब नहीं होती। उसमें एक जो फैक्टर है कंडीशन वाला और वो लालच वाला, वो रहता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, फिर तानेबाजी भी होती है। फिर लड़का जो है वो समझता है कि मैंने लड़की का फ्यूचर बनाया है, लड़की सोचती है मैंने लड़के का फ्यूचर बनाया है। लेकिन जहाँ पर ख़ानदानी तौर पे शादियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में कहते हैं कि शादी जो है वो दो अफराद के मिलन का मकसद ही नहीं है, बल्कि दो ख़ानदानों का मिलाप होता है। शादी में दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, तो उसमें जो ख़ानदान है उसको देखना चाहिए, आपका बैकग्राउंड देखना चाहिए, आपका सोचना चाहिए कि आपके सेम कल्चर हो, आपकी सेम सकाफ़त हो, आपकी सेम ज़बान हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत से बरादरी सिस्टम होते हैं, और वो यहाँ की वो ज़ात जिसे कहते हैं हम, ठीक है, मज़हब के रूप से मुसलमान होना चाहिए, लेकिन खाली ये काफ़ी नहीं है। आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी में सुबह से शाम तक क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे जाना है, क्या तोहफ़ा देना है, क्या आपने किसी की शादी में जाके कैसे अटेंड करनी है। ये सारी चीज़ें एक सुबह से शाम तक बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी रिवायात से है, आपके कल्चर से है। फिर उसी माहौल में आपने बच्चों को पालना है। तो शादी जो लोग यहाँ चाहते हैं कि वो यहाँ रहने के लिए शादी करें, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कोई मशवरा नहीं होता, क्योंकि उससे मुस्तकिल तो आप हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो इश्यू होंगे वो फिर रिकवर नहीं हो सकते फिर वो, क्योंकि एक दफ़ा शादी हो गई, फिर अगर आपकी बच्चे हो गए, तो फिर अगर यहाँ पर कई केसेस चल रहे हैं जो बच्चे हैं उनके, अब वो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और वो पछता रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर है। तो इंशाल्लाह अगले मैं टॉपिक पे बात करूँगा कि हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, अगर मियाँ बीवी के दरमियान, अब तो शादी हो गई, वो किसी बेस पर भी हुई, वो शादी हो गई, तो उसके बाद हम कैसे हद्दुल इम्कान कोशिश कर सकते हैं कि वो एक घर बसा के रहें, तलाक तक नौबत ना आए। मैं इस पे टॉपिक पे बात करूँगा, शायद ऑनलाइन करूँ या रिकॉर्डेड करूँ, और ये भी एक लंबा टॉपिक है। इस सिलसिले में अगर कोई मुझे आप राय देना चाहें और किसी इससे रिलेटेड अपना कोई शेयर बैन करना चाहें तजर्बा, या चाहें कोई और टॉपिक जिसमें मैं बात करूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। ये मैं फेसबुक पेज पे रिकॉर्डिंग इसकी लगाऊंगा, और मैं इंशाल्लाह आज ये बात करने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ ये बताना था कि मैं ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मसले हैं जिनको मैं बयान करूँगा, कि उन पर भी मैं बात करूँगा जो बहुत सीरियस हालात हैं। बहरहाल, और ये हमारे सबका थोड़ा बहुत तजर्बा इन चीज़ों में है, तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को कम्युनिटी में ही रहे, और कोशिश करें कि हमारी कम्युनिटी में इस तरह के मसले मसाइल न आए। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।